गुड मॉर्निंग। आइए चैप्टर नंबर 3 टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देखते आपको आते कि नहीं आते। आइए बच्चों, मालिक सबसे पहले, अच्छा हाँ, आपका जो बुक है बेटा उसमें हर चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। फिर उसमें 3 पार्ट दिए मैंने। सेक्शन ए स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस, सेक्शन बी पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी इनके क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम एसएम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एक्सप्लेन दी, फटाफट अब। और बच्चों इसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, ओके। सेक्शन नंबर 12 और 13 याद है क्या बेटा आपको? टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12 गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई बेटा, ओके। चलिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ बेटा। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है टाइम ऑफ सप्लाई क्या बेटा? क्योंकि जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी क्रिएट होगी, और लायबिलिटी क्रिएट होगी तो आपको टैक्स पे करने की बात आएगी, हाँ है ना भाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई वो पॉइंट डिटरमाइन करता है, वो पॉइंट डिटरमाइन करता है जब आपने सप्लाई किया, और उस पॉइंट पर आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी गवर्नमेंट। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई इज वेरी मच important to determine कि when the liability will arise in the hands of the supplier, है ना भाई? yes. question number 2, अच्छा, GST is payable on advance received for supply of goods and services taxable under forward charge. Do you agree with this statement? Support your answer with the legal provisions. Do you agree with this statement? sir, सर्विसेज के लिए एग्री, गुड्स के लिए भी एग्री, पर क्या बोला सर? पर गुड्स के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आया था। वैसे नोटिफिकेशन में मुझे याद है, वो इसलिए बोल रहा हूं, 66 ऑफ 2017 डेटेड 15 ऑफ नवंबर 2017। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो नॉर्मल बेटा, काम ही मेरा एक ही जीएसटी का बेटा। 15 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था बेटा 2017 में बेटा, ठीक है। इससे पहले पता है 13 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया था बेटा, तो उस पर कुछ लोगों को एग्जाम किया, गुड्स वालों को, फिर 15 अक्टूबर को सबको एग्जाम कर दिया बेटा, और बोल दिया क्या, जो भी गुड्स से सप्लायर है, क्या बोला सर, जो भी गुड्स से सप्लायर है उनको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 8% अगर बात करें तो यस, दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट पार्शली इनकरेक्ट। गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, और सर्विसेज में तो एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ता है, हाँ है ना भाई। क्योंकि एडवांस में इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और अगर टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। बोलो यस सर, ये नोटिफिकेशन का रेफरेंस भी याद दे रखा बेटा आपको, हाँ है ना मालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बेटा एसी ऑन कर दो ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो बच्चों, हाँ इसमें क्या हो गया, क्या बेटा? नहीं जरूरी नहीं हर चीज रिमोट से यूज की जाए बेटा, ठीक है, ध्यान दो बेटा। अरे यार तुम बिल्कुल ही ऐसे सर पढ़ो, मतलब आप बस हाँ समझ जाओ बेटा। डिटरमाइन द हेलो, यस सर, हाँ बेटा ये ले, है ना, पर इसको यूज करना, मिस यूज मत करना बेटा इसका, लग जाएगी हाँ, हाँ ओके 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 ठीक है। अभी खुश बेटा आप लोग, बहुत अच्छा बेटा। आइए डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई
इन दी फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ए होशियारी, जहां पे भी आर सी एम लगता है बेटा वहां आपको पता है क्या सर देना बेटा, अगर गुड्स है क्या है बेटा यहाँ पे देखिए ये गुड्स गुड्स गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, आवाज नहीं आ रही देखो अच्छे से यार, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, या तो अपने बैंक से डेबिट हो गया या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग पेमेंट बेटा, क्लियर, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस बेटा, हाँ है ना भाई, इज द टाइम ऑफ सप्लाई जहां जहां आरसीएम लगता है। आइए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है बेटा 1 जुलाई, डेट ऑफ पेमेंट टू दी, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट क्या है August 10th, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स बेटा 29 जून से 31st डे बेटा, तो 30 जून और 30 दिन और जोड़ दो बेटा 30 जुलाई, तो 30 जुलाई 10 अगस्त और 1 जुलाई विच एवर इज अर्लियर बच्चा बेटा 1 जुलाई 10 अगस्त और 30 जुलाई में सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हर साल 1 जुलाई फर्स्ट आएगा बेटा, ओके क्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई 1 जुलाई, फिर इधर 1 जुलाई, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है 25 जून और ये 29 जून मतलब 30 जुलाई इज द 31st डे बेटा, हाँ है ना भाई, तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट 25, चलिए जुलाई 1st, पार्ट पेमेंट मेड ऑन जून 30 एंड बैलेंस अमाउंट पेड ऑन 20th जुलाई बेटा, और ये 29 जून बेटा, तो 29 जून का तो 30 जुलाई इज द 31st डे बेटा, हाँ है ना भाई, तो 31st जुलाई 30 जून और 1 जुलाई विच एवर इज अर्लियर बेटा, फॉर पार्ट पेमेंट 30th जून, फॉर रिमेनिंग पार्ट पेमेंट 1 जुलाई, हाँ है ना भाई, यस। 5th July is the date of receipt of goods. Payment is entered in the books of account on 28th of June. Debited in recipient bank account on 30th June. Date of making payment क्या होता है बेटा 28th June आएगा. Date of entry in the books of account और date of making payment to the supplier whichever is earlier. 28 June date आएगा बेटा date of making payment. 1st June से 31st डे बेटा 31st डे, तो जून में 29 डेज बचे हुए बेटा, 29 और 2 मतलब 2 जुलाई, तो 2 जुलाई 28 जून 5 जुलाई, आवाज आ रही है, 28 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई. 1 जुलाई पेमेंट इज एंटर्ड ऑन जून 30th एंड डेबिटेड इन रेसिपिएंट बैंक अकाउंट ऑन 26 जून, ये 29 जून, तो 29 जून से 30th जुलाई इज द 31st डे बेटा. फिर 30th ऑफ जुलाई, 26 जून और 1 जुलाई विच एवर अर्लियर 26 जून ऑब्वियसली बेटा. 1 अगस्त 10 अगस्त और ये 31st डे होगा क्या 30th जुलाई, बताओ क्या होगा बेटा 30th जुलाई. भारत माता की जय. तो कुछ नहीं बेटा, दिस इज ऑल प्रैक्टिस के लिए बेटा क्वेश्चन, और क्या है. क्लियर, समझे मेरी बात. प्रोविजंस याद, सब कुछ याद है बेटा, हाँ है ना भाई, और इसी बहाने हमारे सारे प्रोविजंस रिवाइज हो रहे बेटा आपके, हाँ है ना मालिक. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा सुनो, यही केस ये सर्विसेज के लिए है बेटा. किसके लिए है बेटा, ये सर्विसेज के लिए, हाँ है ना भाई. सर्विसेज में क्या देखते बेटा 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या एक्चुअल पेमेंट जब आपने किया वो विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, इसको लिखो होमवर्क. ठीक है, लिखो, 5 मिनट का काम भी नहीं बेटा, वैसे मैं करा सकता हूँ 5 मिनट लगेंगे मेरे को, पर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा. चलिए 5th कबीरा मिला बेटा क्वेश्चन आपको. Kabira Industry Limited engaged the services of a transporter for road transport of a consignment on 17th of June and made advance payment for the transport on the same date. 17 जून को इसने एडवांस पेमेंट कर दिया. However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory. फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई. हमारी मांगे सर, स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री में बेटा, काम रुक गया बेटा. क्लियर, एंड इंस्टीड वो सेंट ऑन 20 जुलाई बेटा. तो सर अननेसेसरी लेट किया बेटा लेबर ने, और 20 जुलाई को माल सप्लाई हो पाया. इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22nd ऑफ जुलाई. इनवॉइस कब रिसीव हुआ बेटा 22nd जुलाई से. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स सर्विसेज. बच्चों 1 मिनट, बच्चों मैं आपको जस्ट बताया था बेटा,
मैंने आपको आरसीएम नहीं पढ़ाया अभी, ये जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है किसमें कवर है बेटा, आरसीएम में कवर है बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप यहाँ पे साइड में लिख दो अज्यूमिंग आरसीएम इज एप्लीकेबल। एक्चुअली क्या है कि जीटीए सर्विस होती है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बच्चा, उसमें भी क्या है कि दो ऑप्शन है, आरसीएम का भी और फॉरवर्ड चार्ज का भी बेटा। मैं मान रहा हूं आरसीएम है बेटा इसके अंदर। ओके सर इधर ध्यान, अब इसमें आरसीएम एप्लीकेबल है तो सर मैंने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली बेटा, तो सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज कब लगता है बेटा, रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, 61st डे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉम्ब नहीं बेटा, ये है बोतल बेटा, ठीक है ना, बोतल नहीं बोला है, ठीक है, इधर ध्यान दे सर, बाटली भी नहीं बोला है बेटा सर, इधर ध्यान, खंबा खंबा पढ़ो, क्या बेटा 17 संतरा, अच्छा देसी दारू आती है संतरा वाली ऐसा क्या, वाओ बियर्स, ओके, और नो जीएसटी नो मंगल सर, इधर ध्यान, ओके 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 ओके, मान लो नहीं मानना नहीं बेटा, रिवर्स आ जाए बेटा इसमें। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 61st डे या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस कब इश्यू किया बेटा 22 जुलाई, 22 जुलाई से 61st डे है ना, एक मिनट सुनना, और पेमेंट कब कह रहे 17 जून बेटा, तो ऑब्वियसली 17 जून पहले होगा ना यार, तो 17 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर एग्जाम पर्पस के लिए आप इसका 61st डे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा बेटा आपके लिए 17 जून। बोलो यस सर। चलिए राजू देवी प्राइवेट लिमिटेड बेटा, सॉरी राजू प्राइवेट लिमिटेड बेटा, receives the order and advance payment on 5th of January for carrying out an architectural design job बेटा। ओके सर्विस सेक्टर है बेटा ये सर, ऑर्डर रिसीव हुआ, पेमेंट भी एडवांस आ गया 5 जनवरी को बेटा। इट डिलीवर्स द डिजाइन ऑन 23rd of April बाय ओवरसाइट, नो इनवॉइस इज इश्यूड एट दैट टाइम एंड इट इज इश्यूड मच लेटर, बिल बहुत बाद में इश्यू किया, मिस्टेक हो गया इससे बेटा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस इशू करने का टाइम निकल गया, उसके बाद इसने बिल इशू किया। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सर इनवॉइस इशू करना अगर भूल गए, टाइम पे इशू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज का प्रोवाइड करिए बेटा 23rd of April को, तो 23rd अप्रैल और 5th जनवरी विच एवर इज अर्लियर बेटा, ऑब्वियसली 5th जनवरी। बहुत टफ क्वेश्चन है बेटा ये सारे। चलिए इन्वेस्टिगेशन, चलो होमवर्क लिखो बेटा यहाँ पे, क्लियर। चलिए यह लिखो होमवर्क 8, एक लाइन के क्वेश्चन बेटा ये जो मैंने एग्जाम में, जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल दिया ना बेटा, उसी क्वेश्चन बेटा। आइए 9 देख लो बेटा, ये भी हो जाएगा, एक लाइन का पढ़ लो। मील कूपन्स, ए बेटा कूपन, ए भाई वाउचर्स और कूपन्स are sold to a company on 9th of August for being distributed to the employees of the said company। सर खाने के कूपन बेटा, खाने के, इसके किस क्या मिलेगा बेटा, खाना ही मिलेगा बेटा। मतलब वाउचर के केस में सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। द कूपन्स आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट परचेज ऑफ आइटम्स, फूड आइटम्स सॉरी। द employees use them in various stores for purchase of various edible items, एक मिनट, on different dates throughout the 6 months। एक मिनट ये बेटा, ये जो ना डिफरेंट फूड आइटम्स है बेटा, ये वो लंच वाला नहीं है बेटा, ये लंच वाला नहीं है सिस्टम बेटा, ये फूड आइटम होता है ना बेटा, वेफर्स खरीद लिए, बिस्किट खरीद लिए, कभी क्या खरीद लिया बेटा, समोसा खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया बेटा आपने, वो है बेटा ये चकना चकना, हाँ क्लियर, चिक्की खरीद लिया आपने, और ये नहीं सिंगदाना वगैरह तो नहीं, वो अपना नहीं बागरवाड़ी, ओके सर, ओके गुड। क्या कुल मिला के डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट टू टेस्ट, तो सुन रहे इसका, हाँ काजू बेटा, वेरी गुड। डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट लोग खरीदते थ्रू आउट दी 6 months। व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कूपन बेटा, एक मिनट, since at the time of issue voucher supply is not identifiable बेटा,
है ना, इसलिए इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है बेटा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर बेटा, है ना भाई। चलिए, अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, एक बात बता दो बेटा, एडवोकेट केस में रिवर्स लगता है बेटा, क्या लगता है बेटा, आरसीएम, क्योंकि मैंने आरसीएम पढ़ाया नहीं इसलिए बता रहा मैं आपको। अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स issues invoice for services to ABC Limited on 17th of February after 14 Feb, इन्होंने 17 फरवरी को बिल इशू किया बेटा, क्या इशू किया बेटा, दिल नहीं बिल। The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which firm is billing the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd November. Identify the time of supply of the legal service. मैं तुम्हें समझाता हूँ हुआ क्या बेटा, मान लो, गुड सर गुड, क्या नाम बेटा आपका, नचिकेत, अनिश, अनिश, नचिकेत किधर है, दिन में तो था ना यार, उसकी फ्रेंड का एग्जाम है तो उसको लेने गया बेटा, वो छोड़ने गया बेटा, सपोर्ट सिस्टम बेटा, बेस्ट फ्रेंड्स, जब वो था तब बोलता ना बेटा मेरे को, सर इधर ध्यान, क्या बेटा, ओनली बेस्ट फ्रेंड्स, ओके ओके समझ रहा हूं, गुड फ्रेंड्स बेटा, और कुछ बेटा, और कुछ, ये बेटा तू क्यों फिसल रहा है बेटा, कभी बोतल गिरा है, कभी बॉक्स गिरा रहा है, कभी क्या गिरा रहा है बेटा, सर सुनना, मान लो बेटा इनके तो बेटा बॉक्स बोतल गिरे, इनका कैरेक्टर गिरा हुआ है बेटा, सर सर इधर ध्यान देना बेटा, मान लो इधर ध्यान, सरकार एक एडवोकेट फॉर्म है बेटा, सर क्या नाम बेटा, अभय भाई का मान लो एडवोकेट फॉर्म है बेटा, आप क्या नाम सर, सिद्धेश भाई, इनकी कंपनी बेटा, इनके एडवोकेट ये है, अब किसी कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था, सर आपने इनको बिल रेज किया बेटा, है ना भाई, सुनना, पर क्या हुआ बेटा, ये बोलते हैं क्या, किस बात का बिल, तुमने कोई काम किया नहीं बेटा, क्यों, अब ये बोलते हैं क्या, जिस तारीख को आप हमारी पेशी थी बेटा, होता ना कि कोर्ट में जाना पड़ता बेटा, अपने को डेट आती बेटा, क्लियर, हियरिंग थी बेटा, उस दिन तो आप गए नहीं, अब नहीं गए, उसकी वजह से इनको बाद में हियरिंग और लेनी पड़ी बेटा, उस हियरिंग में वापस से फर्म वाले गए बेटा वहां पे, तो क्या बोलते हैं, हम बाद वाली हियरिंग में गए ना, उसका बिल ये रहा, क्लियर, भाई साहब पहले चले जाते तो बाद वाली हियरिंग जाना ही नहीं पड़ता बेटा आपको, क्लियर, उसके लिए इन्होंने बिल भेज दिया, ये बोलते मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा साहब, झगड़ा चलता गया दोनों के बीच में, और अल्टीमेटली 3 नवंबर को मैटर सेटल हुआ, और 3 नवंबर को जाके इसने पेमेंट किया, है ना भाई। अच्छा, एडवोकेट फर्म ने बिल कब रेज किया बेटा, 17 फरवरी को बेटा, इसने पेमेंट कब किया बेटा, 3 नवंबर को बेटा। अब सुन, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स बेटा, है ना भाई। अब रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो सर वहां पे सर्विसेज के केस में 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 17 फरवरी से 61st डे बेटा, है ना। हम अज्यूम करें कि लीप ईयर नहीं है बेटा ये, अरे है ना भाई सर, तो आप नोट लिखे ना, अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट अ लीप ईयर बेटा, तो 28 दिन होते बेटा, तो 11 दिन फरवरी के बेटा, 61st दिन निकालने बेटा, मार्च के 31 डे बेटा, बचे कितने बेटा 19, तो 19th ऑफ अप्रैल इज द 61st डे, और 3rd नवंबर विच एवर इज अर्लियर, 19th ऑफ अप्रैल इज अर्लियर बेटा, है ना भाई। 19th अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। आइए ठीक है, 11th को लिखो होमवर्क, एक लाइन का है, कोई खास बात। चलिए 12th देख लेते बेटा। मेसर्स एक्स वाई जेड एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स issued invoice for services rendered to Mr. A on 7th of September बेटा, 7 सितंबर को इन्होंने सर सर्विसेज रेंडर करी थी बेटा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस बेटा। पहली बात तो सर्विसेज का केस है बेटा, किसका केस है बेटा, सर्विसेज। फर्स्ट, द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 1st अगस्त एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 सितंबर बेटा। आप सुन रहे, सर्विस का प्रोवाइड करी बेटा, सर्विसेज वर रेंडर्ड ऑन, हाँ सॉरी 1st ऑफ अगस्त, इनवॉइस इशू किया था बेटा
7 सितंबर को बेटा। क्या विद इन 30 डेज बिल इशू हुआ है क्या बेटा? 1 अगस्त को सर्विसेज कंप्लीट हुई है, बिल कब इशू किया है? 7 सितंबर को बेवड़ो। विद इन 30 डेज बिल इशू हुआ है क्या? तो विद इन 30 डेज अगर बिल इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर बेटा? 1 अगस्त इज अर्लियर, सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? 1 अगस्त। भारत माता की जय। द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 14 अगस्त। 14 अगस्त। बिल कब इशू किया बेटा? 7 सितंबर। क्या विद इन 30 डेज है? हाँ है। तो 7 सितंबर और 28 सितंबर विच एवर इज अर्लियर बचा? 7 सितंबर बेटा। Mr. A made the payment on 3rd August. Advance payment. However, provision of service was remaining to be completed at that time. बेटा सर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी और 3rd अगस्त को ही एडवांस पेमेंट आ गया। सर्विसेज का था बेटा, एडवांस आ गया, लग गए क्या? जीएसटी। तो 3rd अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। बिल कब इशू किया? 7 सितंबर को बेटा। एनीवेज 3rd अगस्त इज अर्लियर बेटा। मिस्टर ए made the payment on 15 September. However, the provision of service was remaining to be completed at that time बेटा। बिल कब इशू किया? 7 सितंबर। क्या सर्विसेज कंप्लीट हुई क्या बेटा? नहीं, उससे पहले बिल इशू कर दिया। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सो 7 सितंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो यस सर। चलिए, कोई खास बात? टफ था क्या ये? सुनो रे, 5 मार्क का क्वेश्चन सी इंटर में बेटा। ठीक है, तो जहां पे भी मैंने नीचे रेफरेंस दे रखा है तो वो इस तरह का लिखा, मतलब वो एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आओ प्रणव एसोसिएट्स, इसको लिखो होमवर्क। कुछ नहीं, आरसीएम का क्वेश्चन छोटा सा बेटा। क्लियर सर? अच्छा, रिकवरी एजेंट याद है क्या बेटा? रिकवरी एजेंट वसूली भाई, क्या लगता है उसमें बेटा? आरसीएम। चलिए 14, ठीक है सर, 14 लिखो होमवर्क। होमवर्क मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन बेटा है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा बेटा। ये है मशीन के लिए ना बेटा, पढ़ लो चलो। मेसर्स मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी बेटा, a registered supplier of machine is liable to pay GST under for what such it is furnished the following information. डिटरमाइन करना है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द मशीन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बेटा। मशीन वो सप्लाइड ऑन 3rd अक्टूबर बेटा। इनवॉइस कब रेज किया पागल ने? 5th अक्टूबर बेटा। हाँ है ना भाई? लेट इश्यू किया ना बिल इसने बेटा यार। क्लियर? पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 9th अक्टूबर बेटा। हाँ है ना बेटा? पहली बात तो पेमेंट कब रिसीव हुआ, वी डोंट केयर। गुड से केस है बेटा। तो सर इनवॉइस कब इशू होना था बेटा? कब इशू किया? 5। तो सर 3rd अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कितना टफ क्वेश्चन है बेटा? सी इंटर 4 मार्क बेटा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं बेटा? आपको प्रोविजन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्वेश्चन तो कोई तकलीफ नहीं बेटा यार। क्लियर? आइए, ये सेक्शन बी आ गया बेटा आपका, एडिशनल क्वेश्चन पार्ट आरटीपीज एमटीपीज एंड एग्जाम पेपर बेटा। सुनो, तो अगर कोई आरटीपी एमटीपी में से क्वेश्चन आया था और वो स्टडी मटेरियल में भी था बेटा, तो मैंने एसएम वाले पोर्शन में लिखा बेटा और नीचे रेफरेंस भी दे दी बेटा, समझे? नीचे रिपीट नहीं किया क्वेश्चन को मैंने। आइए, मिस्टर नहीं, सॉरी मिस्टर नहीं बेटा, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू टी एंड कंपनी शोलापुर ऑन 18th अगस्त फॉर सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक मतलब गुड्स, कपड़े हो कुछ भी हो बेटा, गुड्स है, गुड्स, सर्विस नहीं है। टू मेक गारमेंट्स, गारमेंट बना कुछ भी घर में क्या करना बेटा। क्लियर? कंपनी डिलीवर्ड द फैब्रिक्स। एक मिनट, ये बेटा 18 अगस्त को तो ऑर्डर प्लेस किया है, क्या ऑर्डर प्लेस करने से कोई मतलब है क्या बेटा? वेरी गुड। कंपनी डिलीवर्ड द फैब्रिक्स ऑन 4 सितंबर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इशूड द इनवॉइस ऑन 15 सितंबर। ये मेरे को गुस्सा था बेटा इनको। इनवॉइस कब इशू करना था बेटा इनको? क्यों 4 को बेटा? हाँ है ना भाई यार? इनवॉइस कब इशू करना था बेटा इनको? कब इशू किया? 15 को। तो 4 सितंबर इस टाइम सप्लाई बेटा, और क्या है? अब पेमेंट भले ही कभी है, वी डोंट केयर। 4 सितंबर इज द आंसर। और बेटा बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं बेटा, दिसंबर 21 5 मार्क। सेकंड, एचएम इंडस्ट्री लिमिटेड मिला बेटा आपको? मिला क्या? एंगेज द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 20th में। हाउएवर द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंट इमीडिएटली ड्यू टू स्ट्राइक इन द फैक्ट्री। याद है बेटा? अरे अभी पढ़ा क्या हमने बेटा? सेम क्वेश्चन, ये क्या हुआ बेटा? रिपीट। ओके,
अरे ट्रांसपोर्टर केस में रिवर्स चार्ज है बेटा, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, हमारी मांगे। क्लियर? ऐसा किसी हमने बोलने का नहीं बेटा, कोई ढंग का आदमी मिला ना बेटा सही में मांग पूरी कर देगा बेटा। क्लियर सर? आए ना भाई? ओके चलो सर, अब इसके अंदर सुनो बेटा। अब देखो क्या एग्जामिनर जो था ना बेटा स्मार्ट था बेटा, सिंस क्वेश्चन में गलती थी कि यहां पे क्लेरिफाई नहीं किया कि रिवर्स चार्ज था कि नहीं था बेटा, तो इसमें दोनों आंसर लिखे बेटा कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन वाला लिया होता ऑप्शन तो क्या लाइबिलिटी आती, और अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन होता तो क्या लाइबिलिटी आती बच्चा। हाँ है ना भाई? चले आइए क्वेश्चन नंबर 17। नो एंड ग्रो पब्लिशर्स a registered dealer in India paid an advance of rupees 50,000 to Mr. Ganatra, an author, for copyright covered under section number 13(1)(a) of the Copyright Act of his original literary work on 5th of September. Bacha. It made the balance payment of rupees 1,50,000 on 12th of December. You are required to determine the time of supply if Mr. Ganatra raised the invoice on this or this date. बेटा सुनो रे होशियारी, अगेन ऑथर के केस में जो कॉपीराइट पे पेमेंट होता है तो वहां पे क्या लगता है बेटा? आरसीएम। क्या लगता है बेटा? आरसीएम। कौन लायबल होता है बेटा? पब्लिशर लायबल है। कौन लायबल है बेटा? पब्लिशर। क्लियर? अब पब्लिशर का लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी कब आती है बेटा? 61st डे। याद है बेटा आपको? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सर्विसेज कंप्लीट कभी उससे मतलब नहीं है। सुनो, एडवांस पेमेंट कब किया बेटा? 5th ऑफ सितंबर को बच्चा। हाँ ना भाई? तो सुनना, 5 सितंबर 50,000 का टाइम सप्लाई, बात ही खत्म बेटा। ठीक है, चलिए अब बैलेंस पेमेंट कब किया बेटा? 12/12। अब रिमेनिंग 1/50 के लिए मैं बात कर रहा हूं बेटा आपसे। अब इनवॉइस कब इशू किया? 6 अक्टूबर। अब 6 अक्टूबर से 61st डे और 12 दिसंबर दोनों कंपेयर करना बेटा। तो 6 अक्टूबर से 61st डे निकालना बेटा अपने को, जल्दी बताओ। 6 अक्टूबर से 61st डे, तो अक्टूबर महीने के 6 गए, कितना बचे बेटा? 25। नवंबर में 30, कितने हो गए? 55 ऑलरेडी हो गए बेटा। तो 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर और 12 दिसंबर बीच बचा। 6 दिसंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 1,50,000। और सर 17 दिसंबर को अगर इनवॉइस इश्यू किया होता तो यहां से 61st डे तो ऑब्वियसली बाद में ही आता बेटा, तो 12 दिसंबर ही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिमेनिंग 1,50,000। पर 50,000 जो था ओरिजिनल एडवांस अमाउंट बेटा, है ना, उसके लिए तो 5th ऑफ सितंबर ही क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। यस या नो? चलिए, टफ चल रहा है ना बेटा क्वेश्चन बहुत सारे, बहुत टफ है ना बेटा? गुड। 18 सर ए.आर. रहमान का नाम सुना बेटा? ठीक, नहीं सुना बेटा? चलिए, गाना सुना बेटा आपने? चलिए, तो यहां पर रिवर्स वाला सप्लाई है, तो ए.आर. रहमान था, ये वी.आर. मेहमान है बेटा। क्लियर? और यहां पे क्या लगता है बेटा? आरसीएम। यहां लिखो होमवर्क। चलिए सर, वाउचर याद है? वाउचर्स। चलिए 19 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स सस्ता बाजार, डिटरमाइन द, सस्ता नशा नहीं बेटा, सस्ता बाजार बेटा। Determine the time of supply for the purpose of payment of GST. It issued coupon on 20th June worth rupees 2,000 redeemable against purchase of specific plastic items. Specific plastic item ही मिलेंगे बेटा, मतलब supplies identifiable. कूपन रिडीम कब करा उससे मतलब नहीं है। 20th June is the time of supply बेटा। बोलो यस सर। It issued coupon on 1st August for rupees 3,000 which is redeemable against purchase of any item. कोई भी आइटम ले सकते हो बेटा 3,000 में कूपन। This coupon was redeemed on 18th of August. What is the time of supply? 18th of August. चलिए, it received interest, interest आया of rupees 10,000 for late payment from the customer on 11/11/23 for supply of goods which was originally made on 24th June. बेटा ओरिजिनली गुड्स कब सप्लाई किए थे बेटा? 24 जून को बेटा। पर इंटरेस्ट कब आया बेटा? 11/11। क्लियर? बताइए टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट क्या होगा बेटा? 11/11/2023 बेटा। भारत माता की जय। आइए और ये देखो बेटा, आरटीपी मई 24 बेटा। मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, प्रोविजन से याद आंसर आएंगे।
20 महक सन्स महक रहे हैं बेटा इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड पेज, अच्छा गुड्स है बेटा, क्या है बेटा ये गुड्स, एंड पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम. On 15th of July, Mahak Sons received an order from Sundar Trader for supply of a consignment of electronic item. Order कब receive हुआ मतलब नहीं. Mahak Sons gets the consignment ready by 20 July. भाई consignment ready करते हैं 20 जुलाई को बेटा. Ready करने से मतलब है क्या बेटा? Remove होना चाहिए बेटा. The invoice for the consignment was issued very next day 21 जुलाई को बेटा. Sundar Trader could not collect the consignment immediately. Sundar collect the consignment from the premises of Mahak on 30 जुलाई बेटा. अच्छा अपन ने इनवॉइस कब इशू कर दिया बेटा 21 को, पहले इशू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या जाएगा 21 जुलाई बेटा. एंड हैंड्स ओवर द चेक टुवर्ड्स पेमेंट ऑन द सेम डेट बेटा. चेक दिया कब बेटा 30 जुलाई को बेटा. द सेट पेमेंट वाज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ महक सन्स ऑन 31 जुलाई बेटा. चेक कब दिया बेटा 30 जुलाई को, क्रेडिट कब हुआ बेटा 31 जुलाई को बेटा. एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन देयर बैंक अकाउंट ऑन 1 अगस्त बेटा. अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करिएगा 31 जुलाई को बेटा. एक्चुअली बैंक में कब क्रेडिट हुआ बेटा 1 अगस्त को. तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या बनेंगे बेटा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. तो 31 जुलाई इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा. हाँ है ना भाई. पर सर इनवॉइस कब इशू किया बेटा आपने 21 जुलाई बेटा. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई 21 जुलाई. और सुनो ना बेटा वैसे भी गुड्स था बेटा, क्या था बेटा ये गुड्स. पेमेंट का पता उससे मतलब नहीं होता है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया था बेटा, पहले इशू कर दिया 21 जुलाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा. बोलो यस सर. देन ना इन सब आंसर्स में आपको रिलेवेंट प्रोविजन लिख के आने बेटा एग्जाम में. क्लियर, तभी मार्क्स मिलेंगे बेटा. हाँ है ना भाई. यस अपनी लैंग्वेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर याद नहीं है कोई बात नहीं बेटा. आओ मालिक. डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स that are taxable under reverse charge. थ्योरी क्वेश्चन है बेटा आपको. है ना भाई. वो याद है इन तीनों में से विच एवर बच्चा. है ना भाई. चल प्रोविजन लिखा कोई नहीं बेटा. आइए गुप्ता एंड सन्स. कौन बेटा गुप्ता जी और उनके बच्चे. अ रजिस्टर्ड सप्लायर पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम इज अ होलसेल सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स मतलब गुड्स located in Bandra, Mumbai बेटा. Sir, on 5th of September, Mohini, honor of charming beauty, नहीं boutique, located in Dadar, Mumbai, approached Gupta जी और उनके बच्चे for supply of a consignment of customized dresses for ladies and kids बेटा. सर कपड़े खरीदने के लिए सर इन्होंने अप्रोच किया है बेटा. गुप्ता एंड सन्स गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी ऑन 2nd of December बेटा एंड इन्फॉर्म्स द मोहिनी अबाउट द सेम बेटा. इन्फॉर्म कर दिया कंसाइनमेंट रेडी है. द इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट वाज इश्यूड नेक्स्ट डे 3rd December बेटा. रहा है ना बेटा. ड्यू टू सम रीजंस मोहिनी कुड नॉट कलेक्ट द कंसाइनमेंट इमीडिएटली, कहीं बिजी थी बेटा वो. सो अरे ऊपर जो पढ़ाना क्वेश्चन बेटा रिपीट है बेटा एक तरह से, केवल नाम चेंज किया बेटा. ठीक है होमवर्क लिखो चलो पढ़ लो ना पढ़ा. सो शी कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रीमाइस ऑफ गुप्ता एंड सन्स ऑन 18 December बेटा एंड हैंड्स ओवर द चेक फॉर द पेमेंट ऑन द सेम डेट. पेमेंट बुक्स में एंट्री कब किया बेटा 20 दिसंबर को. क्रेडिट कब हुआ 21 दिसंबर. कोई मतलब नहीं बेटा. इनवॉइस कब इशू किया बेटा 3rd December ना बेटा. टाइम ऑफ सप्लाई क्या है 3rd December. भारत माता की जय. ठीक है रिपीट था बेटा ये भी क्वेश्चन है ना बेटा. चलिए आइए मालिक एमसीक्यूज देख लेते हैं. मेसर्स रामचंद्र एसोसिएट्स 5 मिनट का काम भी नहीं लगेगा बेटा. ठीक है मेसर्स रामचंद्र एसोसिएट्स भारत माता की जय. जय श्री राम. मेसर्स रामचंद्र एसोसिएट्स हैज रिसीव्ड सम टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम मोहन दलाल प्राइवेट लिमिटेड ऑन 12th of January बेटा. हाँ है ना भाई. बाय मेकिंग कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 5 lakh on the same date. Okay. The payment was entered in the books of account of Messrs. Ramchandra Associates on 16th of January बेटा and in the books of account of Mohan Dalal Private Limited on 20 January बेटा. भाई रामचंद्र ने कैश रिसीव कर लिया कब 12 जनवरी को बेटा. बुक्स में एंट्री कब पास करी बेटा 16 जनवरी को. और जो कस्टमर था मोहन उसकी बुक्स में कब एंट्री पास हुई बेटा 20 जनवरी को बेटा. द इनवॉइस वाज इशूड बाय मोहन दलाल ऑन 18th of January. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन केस बेटा. अच्छा सुनना सप्लायर के लिए लायबिलिटी बेटा. सप्लायर के लिए टाइम सप्लाई कब देखते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा. क्या इनवॉइस टाइमली इशू किया क्या बेटा इन्होंने
सर्विसेज कब प्रोवाइड करी बेटा? 12 जनवरी को बेटा। इनवॉइस कब इशू किया? 18 जनवरी। 18 जनवरी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इनवॉइस इशू कब किया? 18 जनवरी, मतलब टाइमली इशू कर दिया। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हाँ है ना भाई? अब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा। कैश एंट्री थी बेटा कब? 12 जनवरी को कैश दिया बेटा, पर बुक्स में कब एंट्री किया बेटा इसने? 16 को। तो सर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, बैंक में तो क्रेडिट हुआ ही नहीं बेटा, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या भाई बेटा? 16 जनवरी। तो व्हाट इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट? 16 जनवरी। तो 16 जनवरी और 18 जनवरी विच एवर इज अर्लियर बच्चा? 16 जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ है ना भाई? यस, क्लियर? या देखिए बेटा, सर फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? सी। सी मतलब क्यों बेटा? एक मिनट देखना तो बेटा। सर रामचंद्र एसोसिएट कौन है बेटा? ओ, हमने उल्टा समझ लिया बेटा, रामचंद्र ने सर्विसेज रिसीव करी बेटा। सप्लायर कौन है? मोहन। अरे यस या नो? सर रामचंद्र ने अपनी बुक्स में कब एंट्री पास करी उसे मतलब नहीं थी, जल्दबाजी हमने क्या किया, सप्लायर गलत समझ लिया, जबकि सप्लायर कौन था बेटा? मोहन। तो मोहन ने अपनी बुक्स में एंट्री कब पास करी बेटा? 20 जनवरी बेटा, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही है। मोहन ने बुक्स में एंट्री कब पास करी बेटा? 20 जनवरी बेटा। हमने क्या है वो सप्लायर की जगह रेसिपी नहीं लिखा था बेटा एक्चुअली, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 20 जनवरी और इनवॉइस कब इशू किया बेटा? 18 जनवरी। विच एवर इज अर्लियर बच्चा? 18 जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर सावधानी, दुर्घटना घटी होती है बेटा कभी कभी, ठीक है? ध्यान से जल्दबाजी नहीं करने का बेटा। द टाइम, समझ में आया ना गलती कैसे होती है बेटा एग्जाम में? प्लीज सर हल्के में नहीं लेने का बेटा किसी क्वेश्चन को बेटा। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम सप्लाई क्या होता है? 61st डे। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर मतलब एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये तीनों जो लिखा है व्हिचएवर इज अर्लियर, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए, इन केस ऑफ सप्लाई वुडन टेबल्स मतलब गुड्स है बेटा फॉर रुपीज 5 lakhs, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। एडवांस रिसीव्ड रुपीज 1 lakh ऑन 1st of April, कोई मतलब नहीं बेटा मेरे को। इनवॉइस इश्यूड ऑन 15th April, गुड्स रिमूव्ड ऑन 25th April, मतलब गुड्स रिमूव करने से पहले बिल इशू कर दिया बेटा, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, हाँ है ना भाई? अगर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? 15th of April, बी इज द करेक्ट आंसर। बन गया आप क्या? करोड़पति बेटा। देखते श्याम, श्याम लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र इज receiving legal services from a lawyer, Mr. ज्ञान, registered under GST। बच्चों लीगल सर्विसेज है एडवोकेट की बेटा, वो ध्यान देना, या फिर रिवर्स चार्ज लगता है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम लिमिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 42 lakhs बेटा, ठीक है? ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसकी लायबिलिटी आएगी। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस एटसेट्रा इज एज फॉलोज, ठीक है साहब? इनवॉइस इशूड, अच्छा पहली बात तो रिवर्स चार्ज जब लगता है बेटा श्याम लायबल होगा बेटा। अब श्याम अगर लायबल है तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस बेटा, हाँ है ना भाई? इनवॉइस कब इशू किया था बेटा? 15th April। 15th April से 61st डे कब आएगा बेटा? अप्रैल के 15 दिन। अरे हाँ है ना भाई? मई के 31 डेज बचे कितने बेटा? 15 दिन बचे बेटा, तो 15th of June, हाँ है ना भाई? 15 June is the 61st day। पेमेंट debited in the bank account of Shyam on 5th of May। डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ श्याम ऑन 1st May। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब पास करी? 1 तारीख को। बैंक में डेबिट कब हुआ बेटा? 5 तारीख को। विच ऑफ लिया बच्चा? 1 मई। तो 1 मई इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, हाँ है ना भाई? और 61st डे क्या होगा? 15th of June बेटा। विच ऑफ अर्लियर बच्चा? Obviously 1st of May is earlier, तो 1st of May is the time of supply, हाँ है ना सर? डन। सर अंतिम क्वेश्चन, मिस पर्ल is a classical singer. She wants to organize a classical singing function, so she booked an auditorium on 10th of August for a total amount of rupees 20,000 बेटा। 10 अगस्त को उसने ऑडिटोरियम बुक कराया बेटा। शी पेड रुपीज 5,000 इज एडवांस ऑन दैट डेट बेटा। सर 5,000 रुपए 10 अगस्त को इसने पे कर दिया एडवांस।
The classical singing function was organized on 10th October. The auditorium owner issued invoice to Miss Pearl on 25th of November बेटा, अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 बेटा. सुनना, इवेंट ऑर्गेनाइज कब हुआ बेटा? 10 अक्टूबर को बेटा. मतलब जो ऑडिटोरियम वाला था उसने सर्विसेज कब प्रोवाइड करी थी बच्चा? 10 अक्टूबर को सर्विसेज दी. बिल कब इश्यू करना था? विदिन 30 डेज. इसने बिल कब इश्यू किया बेटा? 25 नवंबर को. अरे कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है? अरे क्लियर सर? 30 दिन के बाद इश्यू किया बेटा बिल. अरे हाँ है ना भाई? तो डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस क्या हो गया बच्चा उनका? 10 नवंबर बेटा, 10 अक्टूबर सॉरी बेटा. Pearl made the balance payment of rupees 15,000 on 30th November बच्चा. Determine the time of supply in this case बेटा. तो 5,000 रुपए जो एडवांस दिए कब दिए बेटा? 10 अगस्त. क्लियर? तो 10 अगस्त इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रुपीज 5,000 बेटा. रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 15,000 के लिए इनवॉइस कब इशू किया? आफ्टर 30 डेज. तो डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस मतलब डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस क्या हो जाएगा बेटा? 10 अक्टूबर बच्चों. हाँ है ना भाई? तो 10 अक्टूबर और 15 सॉरी ये पेमेंट कब किया बेटा? 30 नवंबर. विच एवर बच्चा? 10 अक्टूबर. तो 10 अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिमेनिंग 15,000. व्हाट इज द आंसर? 10 अगस्त किसके लिए? 5,000 के लिए बेटा. और 10 अक्टूबर किसके लिए बेटा? 15,000 के लिए. सी इज द करेक्ट आंसर. बन गए हम सब क्या? करोड़पति. भारत माता की जय. एंड सर आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट लेवल पे आया है कि नहीं आया बच्चों? हमने इस चैप्टर के हर एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, सर पूरे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन एक एक हमने कर डाला बेटा. क्लियर? समझे मेरी बात? इसी के साथ भारत माता की जय. और आपके लिए एक और मैसेज यहां लिखा मैंने आपके लिए बेटा. सीए मींस चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट. मतलब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, भले सीए हो, सीएस हो, सीएम हो बेटा. क्लियर? आप लोग क्या कर रहे हो? हर दिन अपने आप से चैलेंज लीजिए, अचीव करिए एंड लूप इट. मतलब कंटिन्यू रखिए. एंड यस यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाटएवर इट इज सर. और इसी के साथ भारत माता की जय. और इसी के साथ ये टॉपिक का सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं. अब शायद कॉन्फिडेंस आ गया नेक्स्ट लेवल पे बेटा. क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय.